Okay friends, welcome back to the another lecture. तो I hope you all are doing good. So let's start without wasting any of your time. So आज हम सीखेंगे आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम के बारे में। आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम के बारे में। सो सबसे पहले अगर एग्जाम में कुछ भी पूछे आयरन कार्बाइड के बारे में, तो एक बार आप ये ग्राफ अच्छे से सीख लो, रोज एक बार बना लो खुद से, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, तो सबसे पहले ये जो है दो एक्सिस ड्रॉ करने हैं, एक है टेम्परेचर एक्सिस एंड अनदर वन इज परसेंटेज ऑफ कार्बन एक्सिस। ठीक है, तो इस साइड जो है ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी है। नाउ फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ड्रॉ टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो एक ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया एंड दूसरा वाला यहाँ से यहाँ। ओके, तो दो लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं ऐसे। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट you have to do is you have to take a so you have to take a curved line like this. Okay, मैंने ना ये लाइन बहुत ही ऊपर ड्रॉ की है। लेट मी ड्रॉ लिटिल बिट डाउन साइड, या यहाँ पे चलेगा। ओके, so now we will be taking a curved line starting from here and it will be going like this. Okay, अब क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे लेके फिर ये जो पॉइंट है यहाँ पे ऐसे अटैच करना है और फिर यहाँ पे you have to take another line which is like this going and it is joining here like this. Okay, this much we have to do. Yeah, so this much we have to do. Now यहाँ से एक पॉइंट है वो ऐसे लेना है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जाके ऐसे। ठीक है, सो इतना ही है। दिस मच ओनली यू हैव टू रिमेम्बर। नाउ आई विल टीच यू हाउ टू डू। तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर होगा 1539। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस आयरन। ओके, ठीक, उसके नीचे यहाँ तक ये जो टेम्परेचर है ये होगा 1400 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होगा, 1400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर ये वाला टेम्परेचर आएगा। ठीक है, ये टेम्परेचर होगा 1100 वाला, 1147 अराउंड हम लिखेंगे। तो ये होगा 900 या 910 वट एवर, आई विल टेक इट एज 900 ओनली, तो याद रहने में ईजी होगा। और ये है 727 ये वाला। ओके, 727 डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर अभी तक हमने याद कर लेना है पूरा दिलो दिमाग से। तो ये जो है यहाँ का टेम्परेचर ये अराउंड 1492 जितना होगा। ओके, तो इतने टेम्परेचर अभी तक याद रखें। अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट है इसके अबाव जितना भी आयरन होगा वो किस फॉर्म में होगा, इट विल बी इन लिक्विड फॉर्म। ओके, इट विल बी इन लिक्विड फॉर्म। नाउ बिलो दिस ये जो रीजन है 1500 से 1400 तक, ये हमने सीखा कि डेल्टा आयन होगा। क्या होगा, डेल्टा आयन। जो कौन सा फेज सेंटर होगा, बीसीसी, इट विल बी बीसीसी। हमने पिछले वाले में सीखा था DF वो 1500 से 1400 है, वो डेल्टा आयन होगा। तो यहाँ पे जो है डेल्टा आयन में लिखूंगी। ठीक है, बहुत छोटे हैंडराइटिंग में लिखूंगी। या सो दिस विल बी डेल्टा आयन। ओके, नाउ 1400 से 900 तक होगा हमारा गामा आयन।
और 900 से नीचे आएगा हमारा अल्फा आयन। क्या होगा? अल्फा आयन। तो ये जो है ये परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ पे 0 है और यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 6.67%। उससे ज़्यादा कार्बन हम नहीं देखेंगे। तो ये क्यों मैंने इस साइड ही लिखा, क्योंकि ये प्योर आयरन का है जो ग्राफ, मतलब प्योर जब 0% कार्बन होगा तब ये टेम्परेचर में ये अल्फा होगा, ये टेम्परेचर में ये गामा होगा और ये टेम्परेचर में ये डेल्टा होगा। तो इसलिए ये लाइन के नज़दीक में लिखना है, ठीक है। तो इतना तुमको याद रखना है। अब ये जो साइड है वो होगा Fe3C सीमेंटाइट। अब सबके जो पैटर्न है वो मैं बता दूंगी। डेल्टा आयन को हम बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले गामा आयन को हम बोलेंगे ऑस्टेनाइट, ठीक है। फिर Fe3C को बोलेंगे सीमेंटाइट। क्या बोलेंगे? सीमेंटाइट। अल्फा को बोलेंगे फेराइट, ओके। अल्फा को बोलेंगे फेराइट, ओके। सो अब देखो ये जो लाइन है डेल्टा और ये है लिक्विड वाला लाइन, तो ये होगा डेल्टा प्लस लिक्विड, ठीक है। ये क्या होगा? ये वाला पोर्शन ये होगा डेल्टा प्लस ऑस्टेनाइट, यानी कि डेल्टा प्लस गैमा। फिर ये वाला जो लाइन है ये क्या होगा? ये गैमा का लाइन है और ये ऊपर वाला लिक्विड का है, तो ये होगा ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड। अब बात करेंगे इसके बारे में, तो ये होगा अल्फा प्लस ऑस्टेनाइट, ठीक है। फिर ये होगा, ये अल्फा का लाइन है और यहाँ पे Fe3, तो ये अल्फा प्लस Fe3C, ओके। और ये क्या होगा? गैमा, सो गैमा प्लस Fe3C, ठीक है। तो सारे जो है, अब ये जो रीजन है ये देखो, इसमें ना मैं यहाँ पे ऐसे जाके फिर यहाँ पे लिखूँगी तो थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा, तो पॉइंट पे ही मैं लिखती हूँ कि ये पॉइंट पे कार्बन परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला ये जो ये वाला पॉइंट है ना, उसको यहाँ पे छूना नहीं है। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। ये जो पॉइंट है वो ऐसे होगा, ठीक है। तो 0 से थोड़ा आगे, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये मिलने वाले हैं, ये यहाँ पे कार्बन परसेंटेज होगा 0.008। हाउ मच कार्बन परसेंटेज होगा? 0.008, ठीक है। सेकेंड हम इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे, इसमें कार्बन परसेंटेज होगा 0.075, 0.008 और इसमें होगा 0.025, ठीक है। फिर बात करेंगे ये थर्ड वाले रीजन का, इसमें होगा कार्बन परसेंटेज 0.8, फिर इसमें होगा 2% ऑफ कार्बन, ठीक है। फिर यहाँ पे ये एक और लाइन भूल गए हम, Fe3C प्लस लिक्विड, तो ये वाला जो पॉइंट है ये होगा 4.3%, ठीक है, 4.3%। तो यू ऑल नो कि 2% तक, 0.008 से 2% तक वी हैव स्टील, वी ऑलरेडी लर्नड, और 2 से फिर 6 तक वी हैव कास्ट आयरन, ओके, वी हैव कास्ट आयरन। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अभी यहाँ के टेम्परेचर परसेंटेज के बारे में देखेंगे। दिस परसेंटेज इज 0.3,
0.55, this is 0.3 और this is 0.18, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज है ये याद रखना है, 0.08 है, फिर 0.025 है, फिर 0.8 है, फिर 2%, 4.3%, और यहाँ पे 0.08 से 0.8 के बीच में है सारे परसेंटेज। ओके, अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये जो पूरा हमने ड्रॉ किया है, इसमें टोटल 3 पॉइंट्स में हम रिएक्शन देखेंगे, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो है ऑस्टेनाइट यानी कि गैमा आयन में से ये कन्वर्ट हो रहा है अल्फा प्लस गैमा में। ओके, इट इज कन्वर्टिंग इनटू अल्फा प्लस, सॉरी इट इज, ये जो रिएक्शन है इसमें ये गैमा से अल्फा प्लस Fe3C में कन्वर्ट हो रहा है। तो फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है जिसमें गैमा जो है वो अल्फा प्लस Fe3C में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अभी सेकेंड रिएक्शन के बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो लिक्विड जो है, लिक्विड वो ऑस्टेनाइट यानी कि गैमा प्लस Fe3C में कन्वर्ट हो रहा है। तो सेकेंड रिएक्शन में गैमा जो है वो, सॉरी लिक्विड जो है वो गैमा प्लस Fe3C में कन्वर्ट हो रहा है। और थर्ड रिएक्शन की बात करें तो थर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, थर्ड रिएक्शन में डेल्टा प्लस लिक्विड जो है वो ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो रहा है। थर्ड में डेल्टा प्लस लिक्विड जो है वो ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्शन के बारे में, तो ये फर्स्ट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं यूटेक्टॉइड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, यूटेक्टॉइड रिएक्शन, इट इज नोन एज यूटेक्टॉइड रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन कब हो रहा है, यूटेक्टॉइड रिएक्शन ये हो रहा है 727 डिग्री सेल्सियस पे। तो 727 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में। ओके, ये जो सॉलिड 1 है वो कितने परसेंटेज में है, 0.8% में, और ये कन्वर्ट हो रहा है 0.008% ऑफ फर्लाइट प्लस सीमेंटाइट, 6.67% ऑफ सीमेंटाइट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो पूरा इसका मिक्सचर है इसको बोलते हैं परलाइट। इसको क्या बोलते हैं, परलाइट। सो दिस इज नोन एज परलाइट। ओके, ये क्या है, ये ऑस्टेनाइट है, ये क्या है अल्फा, इट इज फेराइट। ओके, और ये सीमेंटाइट है। तो ये जो रिएक्शन है इसको क्या बोलते हैं, यूटेक्टॉइड रिएक्शन। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज यूटैक्टिक रिएक्शन। व्हाट इट इज, यूटैक्टिक रिएक्शन। तो यूटैक्टिक रिएक्शन में क्या होगा, एक लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होगा 2 सॉलिड्स में। तो लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड 1 एंड सॉलिड 2। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज यूटैक्टिक रिएक्शन। तो यूटैक्टिक रिएक्शन टेक्स प्लेस एट व्हाट टेम्परेचर, 1147. At what temperature, 1147 degrees Celsius. Okay, you have to remember that. And ये जो मिक्सचर है इसको बोलेंगे लेड्यूब्यूरेट। इसको क्या बोलेंगे, लेड्यूब्यूरेट, परलाइट, और इसको बोलेंगे लेड्यूब्यूरेट। अभी जो तीसरा पॉइंट है उसको बोलेंगे पेरिटेक्टिक। पेरिटेक्टिक रिएक्शन। तो पेरिटेक्टिक रिएक्शन में क्या होगा, एक सॉलिड होगा, एक लिक्विड होगा और एक सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ये जो रिएक्शन है वो कब हो रहा है, 1490 पे हो रहा है। कब हो रहा है, 1490 पे। कितने परसेंटेज ऑफ कार्बन में, 0.018% ऑफ डेल्टा कार्बन है, तब हो रहा है। ओके, तो ये जो रिएक्शन है उसको बोलेंगे पेरिटेक्टिक रिएक्शन। और लास्ट जो है पेरिटेक्टॉइड रिएक्शन, जिसमें
S12 जो सॉलिड है वो मिलके तीसरा सॉलिड बनाएगा जो इसमें नहीं है, जो हमारे आयरन कार्बन डाइऑक्साइड में कहीं पे भी नहीं है। दो सॉलिड मिलके तीसरा सॉलिड बना रहा हो ऐसा पॉइंट कहीं पे भी नहीं है। सो यस, दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज यूटेक्टॉइड पॉइंट। ये क्या है? ये दिस पॉइंट इज नोन एज this point is eutectoid point. This is eutectic point. Eutectic point. This is peritectic point. And this point is monotectic point. So ये जो टिक 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 है वो लिक्विड, इसमें भी टिक ऐसे की क जो है वो मैच हो रहा है, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। ये वाला पॉइंट यूटेक्टिक, पेरिटेक्टिक, मोनोटेक्टिक और ये यूटेक्टॉइड पॉइंट। इतना ही है इसमें याद करने जैसा। अभी ये जो पॉइंट 8 के इस साइड का जो रीजन है उसको बोलेंगे हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील। और पॉइंट 8 के इस पार में हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। ठीक है, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। बस यहाँ पे मैं एक और बात मेंशन करना चाहूँगी क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में। ओके, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये क्या है? ये जो फर्स्ट लाइन है इसको बोलेंगे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। टेम्परेचर वेयर द चेंज स्टार्ट्स एंड द टेम्परेचर वेयर द चेंज स्टॉप्स। ठीक है, लास्टली हम बात करेंगे 4 लाइन्स के बारे में, A1, A2, A3 एंड A4। सो ये वाला जो लाइन है ना, कौन से कलर से तो ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन है A1। ओके, तो ये वाला लाइन क्या सिग्निफाइज करता है? ये सिग्निफाई ये करता है कि जब हीट करो हम तब फेराइट से ऑस्टेनाइट में चेंज हो रहा है। जब से चेंज होना स्टार्ट होगा वो पॉइंट होगा A1 लाइन, यानी कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, अब A2 लाइन जो है, A2 लाइन होगा ये वाला A2 लाइन। ठीक है, ये वाला जो छोटा सा है ये वाला। तो A2 टेम्परेचर है उसको फ्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। तो हम जब हीट करें तो जिस लाइन के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस होना स्टार्ट होगा वो जो लाइन है वो होगा फ्यूरी लाइन। तो A3 है ये वाला। तो ये लाइन है जहाँ पे ये जो अपर क्रिटिकल, जहाँ पे फेराइट है वो ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे भी पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, और ACM लाइन जो A4 लाइन है, ACM लाइन तो ये है 1147 डिग्री, जहाँ पे हीट करने पे ये लेडिपिरेट है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ जो है आपको याद रखना